गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक पे जो हम लोग ने पढ़ा था कि यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देखेंगे। जैसे यूजर कौन का यूआईडी नंबर क्या है, यूजर का जीआईडी नंबर क्या है, यूजर को अगर हमको जो है परमिशन डेलीगेट करनी है, कोई पर्टिकुलर परमिशन देनी है, तो कैसे हम जो है डेलीगेट करेंगे परमिशन को। तो ये चीजें हमने करके देखी थी। आज हम लोग यूजर को मैनेज करना देखेंगे कि किस तरीके से यूजर को बनाया जाता है, यूजर को डिलीट कैसे किया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी फाइल, ये क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो हमारा जो है लोकल यूजर डेटाबेस होता है, यानी एक पीसी के ऊपर जब आपने रेड हैट को इंस्टॉल किया है, वहां पर जब आप यूजर बनाते हैं तो यूजर की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी। तो वो जो जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो जो लोकल यूजर डेटाबेस होता है लिनक्स में, वो क्या है? रूट पार्टीशन पर एक ईटीसी नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक पास डब्ल्यू डी नाम की फाइल होती है, उसके अंदर जो है सेव होती है। ठीक है। तो अब कैसे देखेंगे? तो ज्यादातर जो है आप देखोगे जब भी यूजर बनाते हो तो आप जो डेटाबेस फाइल है उसमें लास्ट में उनकी उसकी एंट्री होती रहती है। तो अगर मैं टेल कमांड से ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल के कंटेंट को देखें तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 1000 से जो शुरुआत होती है, ये आपके स्टैंडर्ड यूजर होते हैं। जीरो से लेके 999 तक के जो है जो यूआईडी होती है, ये रिजर्व रहती है। यानी 1000 से आपके नॉर्मल यूजर को यूआईडी मिलना शुरू होती है। तो कितने यूजर बने हुए हैं हमारे सिस्टम पर? तो यूजर वन और स्टूडेंट दो यूजर बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 7 कॉलम में इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही होगी। हर कॉलम का अपना एक मतलब है। जैसे पहले कॉलम में आपको यूजर का नाम दिख रहा होगा, दूसरा कॉलम पासवर्ड के लिए है कि ये जो है पासवर्ड कॉलम है, लेकिन पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं होता है, पासवर्ड दूसरी फाइल में स्टोर होता है। ठीक है। फिर तीसरा कॉलम आपका यूआईडी नंबर है, मतलब इस यूजर का यूआईडी नंबर क्या है। तीसरा के बाद जो चौथा जो है कॉलम है, ये यूजर का जो प्राइमरी ग्रुप है उसका नंबर क्या है, यानी जीआईडी नंबर। पांचवा कॉलम जो है आपका, ये कमेंट के लिए होता है, यानी डिस्क्रिप्शन यूजर के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया नहीं गया है तो ये ब्लैंक है। छठा कॉलम जो आपका है, ये यूजर की होम डायरेक्टरी को दिखाता है कि जो ये यूजर है स्टूडेंट, इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर है? होम के अंदर स्टूडेंट नाम से है। यूजर वन की होम डायरेक्टरी कहाँ पर है? होम के अंदर यूजर वन के नाम से है। यानी यूजर वन अगर कोई भी फाइल फोल्डर बनाएगा तो होम के अंदर यूजर वन के अंदर बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट कोई फाइल फोल्डर बनाएगा तो होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर बनेगा, और एक यूजर दूसरे यूजर की होम डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। और सातवां जो कॉलम है, ये आपको लॉगिन सेल है, यानी जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसको कौन सी सेल मिलेगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी बिन बैश सेल मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल के कंटेंट को देखते हैं। अगर हम रूट यूजर की बात करें तो जो जैसे विंडोज में जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एक यूजर बना होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को पूरा राइट होता है, वो सिस्टम पर कुछ भी कर सकता है। उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सुपर यूजर होता है जिसको हम बोलते हैं रूट। एडमिनिस्ट्रेटर ना बोल के रूट बोलते हैं। और जो है दिस यूजर कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ अदर यूजर, यानी ये जो रूट यूजर है ये कुछ भी कर सकता है सिस्टम के ऊपर। यूजर बनाना हुआ, यूजर डिलीट करना हुआ, कुछ भी। ठीक है। और इस रूट का जो यूआईडी नंबर होता है वो जीरो होता है। अगर मैं हेड, क्योंकि रूट की सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो पास डब्ल्यू फाइल में होती है वो रूट की होती है, तो हेड -1 करके देखा तो ये देखिए रूट यूजर का दिखा रहा है यूआईडी नंबर, और जीआईडी नंबर क्या होता है? जीरो होता है। रूट की जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश रूट होती है। ठीक है। चलो, तो यूजर बनाने के लिए आप क्या कमांड यूज करते हो? यूजर ऐड कमांड यूज करते हो। ठीक है। ऐड यूजर भी यूज कर सकते हो, इज यूज ऐड यूजर्स टू डेबियन लिनक्स, देयर आर सेवरल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो यूजर ऐड के साथ में। ठीक है। जैसे -C फॉर कमेंट, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो आप अगर डिस्क्रिप्शन यूजर के बारे में देना चाहते हैं तो आप -C ऑप्शन का यूज करोगे। ठीक है। इसी तरह से एक्सपायरी डेट सेट करना है तो -E ऑप्शन। एम, अगर जो है आप उबंटू पे यूजर बनाओगे, यूजर ऐड स्पेस स्टूडेंट दोगे तो वहां पर यूजर की होम डायरेक्टरी नहीं क्रिएट होगी। अगर वहां पर यूजर ऐड चला रहे हो तो आपको -M ऑप्शन भी यूज करना होगा। और -D करके आपको उस होम डायरेक्टरी का पाथ देना होगा कि उस यूजर के लिए क्या होम डायरेक्टरी सेट की जाए। ठीक है। तो अगर आप किसी यूजर की होम डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो तो
माइनस बनाते ही समय तो यूजर ऐड -m और -d करके उस डायरेक्टरी का पाथ देना है जो उस यूजर की आप होम डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। -p अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी आप यूजर ऐड के साथ देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। अगर आप कोई शेल दूसरा देना चाहते हो तो आप -s करके यूजर को शेल भी असाइन कर सकते हो। तो जब भी आप यूजर ऐड कमांड चलाते हैं, जब यूजर आपके सिस्टम में बनता है, तो कौन-कौन सी फाइलों में चेंजेस होते हैं, तो एक ईटीसी के अंदर passwd फाइल में चेंज होता है, ईटीसी के अंदर शैडो नाम की फाइल में चेंज होता है, ईटीसी के अंदर ग्रुप नाम की फाइल में चेंजेस होते हैं और ईटीसी के अंदर जी शैडो नाम की फाइल में चेंजेस होते हैं। ठीक है? तो जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी एक होम डायरेक्टरी अलॉट होती है और सेट परमिशन एंड ओनरशिप टू द होम डायरेक्टरी, और उस जो नई होम डायरेक्टरी बनी है उस यूजर की, उस पे जो है उसी को परमिशन होती है और वही उसका मालिक होता है यूजर। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूजर ऐड -m का मतलब होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, -d कौन सी /home/तानिया मैंने दे दिया। कमेंट अगर डिस्क्रिप्शन इस यूजर के बारे में कुछ देना है तो -c करके आपने उसके बारे में लिख दिया और फिर ये लास्ट में यूजर का नाम है, यानी लॉगिन करते समय यूजर को यही नाम देना है। ठीक है? इसी तरह से -m कर दिया, एस से आप सेल दे सकते हो, बिन एसएच सेल दे दिया। ठीक है? यूजर ऐड वैलेंटिनिया किया तो जो है आरएचएल में तो बाय डिफॉल्ट सेल भी असाइन हो जाता है और होम डायरेक्टरी भी असाइन हो जाती है, पर उबंटू में बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं होता, तो वहां पर ये ऑप्शन आपको यूज करने होंगे। ठीक है? तो चलिए मैं आपको जो है एक लैब एक्टिविटी के द्वारा दिखा देता हूं, तो अपनी मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ मेरी मशीन में कौन-कौन से यूज़र बने हुए हैं, तो मैं टेल करके अभी मैंने बताया आपका लोकल डेटाबेस क्या होता है, एटीसी के अंदर passwd। ठीक है? तो एंटर किया तो यहाँ पर देखो एक ही यूज़र बना हुआ है स्टूडेंट नाम का। ठीक है? ओके। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया, ये मैंने यहाँ पर जो है देखिए जो है कमेंट में क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक? अब मैं यहाँ पर एक यूज़र बना देता हूँ, यूज़र ऐड, और यहाँ पर यूजर 1 दे देता हूँ और मैं कुछ और नहीं पास करता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं देता हूँ, तो आप देखेंगे ये यूजर, अभी चूंकि मैं नॉर्मल यूजर स्टैंडर्ड यूजर से ये कमांड चला रहा हूँ तो यहाँ पर तो परमिशन डिनाइड हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं आईडी से आईडी लिख के एंटर करूं तो ये जो स्टूडेंट नाम का यूजर है ये व्हील ग्रुप का मेंबर है। व्हील ग्रुप यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, यानी इसको एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, लेकिन ये इस कमांड को डायरेक्ट नहीं चला सकता, इसके लिए इसको क्या लिखना होगा, आगे sudo लिखना होगा। ठीक है? तो एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे इससे जो है स्टूडेंट का पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने स्टूडेंट का पासवर्ड दे दिया तो ये यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं चेक कैसे करूंगा ये यूजर बना कि नहीं बना, तो मैं टेल कमांड का यूज करता हूं यहाँ पर और एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए यूजर 1 नाम का यूजर बन गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिस्क्रिप्शन था वो ब्लैंक। ठीक है? अब बाद में बने हुए यूजर में कैसे चेंजेस करना है ये हम आगे देखेंगे। मैं एक और यूजर बनाता हूं, अगर आप सूडो नहीं लगाना चाहते तो रूट के अकाउंट में स्विच करके आप यूजर ऐड डायरेक्ट चला सकते हैं। ठीक? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर ऐड के साथ में कुछ जो है ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे -c दे दिया और मैंने कहा यूजर 2। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया यूजर के बारे में जो आप लिखना हो, और अगर आप सेल चेंज करना चाहें तो सेल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एस बिन नो लॉगिन। तो इस तरीके से जो है आपने सेल चेंज कर दिया और यहाँ पर फिर लास्ट में यूजर का नाम देना है तो मैंने दे दिया यूजर 2। एंटर किया तो देखिए यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं जो है दोनों में आपको फर्क दिखाता हूँ, क्लियर कमांड चलाता हूँ, दोनों यूजर में बनाने में क्या फर्क रहा, तो टेल से मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये यूजर 1 और ये यूजर 2 है, आपको जो है ये यूआईडी नंबर, ये जीआईडी नंबर मिले। अब यहाँ पर देखिए कमेंट मैंने दिया था सी, तो यहाँ पर देखिए यूजर 2 का जो है डिस्क्रिप्शन आ रहा है पर यूजर 1 का नहीं आ रहा है। होम डायरेक्टरी होम के अंदर यूजर 1 के नाम से है, ये होम के अंदर यूजर 2 के नाम से। इसको बाय डिफॉल्ट सेल जो लिनक्स में मिलती है वो बिन बैश मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एस बिन नो लॉगिन सेल दे दिया। ठीक है? एस बिन नो लॉगिन का मतलब इस सेल पे अभी कोई यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। मैं जो है यूजर 1 से लॉगिन करना चाहूँ तो लॉगिन कर सकता हूँ, पर यूजर 2 से लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। एलएस करके मैं इसकी होम डायरेक्टरी को अगर दिखाऊं होम के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो है 3 डायरेक्टरी बनी हुई है, स्टूडेंट की, यूजर 1 की और यूजर 2 की। तो कल मैंने आपको स्विच यूजर बताया था, अगर एक यूजर से दूसरे यूजर में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रूट पे चलता हूँ, तो एसयू स्पेस माइनस करेंगे, 1 2 3 कर दिया, जो रूट का पासवर्ड है रूट में आ गए। अब मैं स्विच करता हूँ
क्योंकि मैंने अभी यूजर वन यूजर टू को कोई पासवर्ड नहीं दिया है। अगर मैं स्टूडेंट से सीधे यूजर वन में जाता तो स्टूडेंट से पासवर्ड मांगता यूजर वन का, और मैंने असाइन नहीं किया है। पर मैं जब रूट से यूजर वन में जाऊंगा तो रूट से पासवर्ड नहीं मांगेगा, इसीलिए मैं रूट में आया हूँ। एंटर किया तो देखो मैं यूजर वन में चला गया, ठीक है। एग्जिट करके वापस मैं रूट पर चला जाता हूँ, लेकिन अब यूजर टू से मैं जब जो है स्विच करता हूँ तो देखिए क्या कह रहा है, दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। कह रहा है कि इस नाम का अकाउंट अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि मैंने इसको लॉगिन करने के लिए कहा है कि नो लॉगिन सेल मिले, तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास में कोई दूसरी सेल होनी चाहिए, जैसे बैश सेल है, ठीक है, एस एस सेल है, जेड एस एस सेल है, बहुत सारी सेल होती हैं। तो वो मैं धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर अभी इसको नो लॉगिन सेल मिली है, इसलिए ये लॉगिन नहीं कर सकता। हाँ, मेन चीज हमको ये दिखानी थी, यूजर बनाते समय आप कैसे ऑप्शन पास करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यूजर मॉड कमांड, तो अगर यूजर में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वी कैन करेक्ट यूजर्स इंफॉर्मेशन विद द यूजर मॉड। क्योंकि यूजर ऐड यूजर तो बन चुका है, अगर दोबारा मैं यूजर ऐड चलाऊंगा तो क्या आएगा, एरर आ जाएगी, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बने हुए यूजर में कोई भी चेंजेस करने हैं तो इसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा, यूजर मॉड, ठीक है। और ऑप्शन जनरली वही रहेंगे जो यूजर के साथ में, यूजर ऐड के जो ऑप्शन है वही यूजर के ऑप्शन रहेंगे, यूजर मोड में भी ऑप्शन रहेंगे, और फिर यूजर का नेम। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग लैब में। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो यूजर टू था उसका हमको क्या करना है, सेल चेंज करना है। तो अब चूंकि यूजर टू ऑलरेडी बना हुआ है, उसका सेल चेंज करना है, तो सबसे पहले बने हुए यूजर की कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना है, तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, यूजर मोड। अब सेल चेंज करने के लिए हमने अभी पढ़ा था एस कमांड होता है, और कौन सी सेल देना है, तो हमको बिन बैश सेल देना है, तो बिन बैश लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर का नाम देना है, तो यूजर टू कर दिया, एंटर कर दिया। अब अगर मैं ग्रैब करके चेक करूं यूजर टू के बारे में, और यूजर टू की इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी फाइल में मिलेगी। तो अब देखेंगे इसका सेल क्या हो चुका है, बिन बैश। जो नो लॉगिन था बिन बैश कर दिया, यानी अब अगर मैं स्विच करूं यूजर टू में तो ये यूजर टू में आसानी से स्विच कर जाएगा, देखिए स्विच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बने हुए यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो आप क्या जो है यूज करेंगे, यूजर मॉड कमांड यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है जब आप इंटरनेशनल पेपर देंगे, आरएससीएसए का पेपर देंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो है आपको यूजर बनाना है पर उसका यूआईडी नंबर ये होना चाहिए। तो अभी देखो अब क्या हो रहा है, यूआईडी नंबर जो बने हुए यूजर है उनसे एक एक बढ़ के मिल रहा है, यानी 1000 पहले का, दूसरे का 1001 होगा, तीसरे का 1002 होगा। पर आप अगर यूजर बनाना चाहते हो, जैसे हमने लिखा यूजर ऐड, ठीक है, यूआईडी नंबर कुछ और देना है, जैसे हमने कहा हमको 2000 देना है, ठीक है, और स्पेस यूजर 3 कर देते हैं, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस यूजर का जो यूआईडी नंबर होगा वो कितना होगा, 2000। अगर आपको चेंज करना है तो फिर जो है आप यूजर मॉड और माइनस यू करके नया यूआईडी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूजर मॉड कमांड का यूज करना है। तो जब यूजर आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी होम डायरेक्टरी कहां बननी है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको कहां से मिल रही है, कहीं तो कुछ सेटिंग लिखी होंगी कि जब भी यूजर ऐड कमांड चले तो ये टास्क परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलती है, ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड नाम की एक फाइल होती है उसके अंदर मिलती है। अब इसकी इंफॉर्मेशन आप कैट कमांड से भी देख सकते हो, कैट स्पेस ये पाथ दे दो, या आप यूजर ऐड हाइफन डी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक। अब जैसे मैं यहां पर चेक करूं तो आप देखेंगे मैं अगर लिखूं कैट ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड, एंटर करें तो देखो वही इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यूजर ऐड स्पेस करके कैपिटल हाइफन डी दे देंगे, वही इंफॉर्मेशन इससे भी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या है, ग्रुप 100, ठीक है। होम डायरेक्टरी कहां बननी है, होम के अंदर,
अकाउंट इनएक्टिवेट रहा है, -1 का मतलब नहीं, इनएक्टिवेट नहीं होना है। एक्सपायर में कुछ नहीं लिखा है तो यानी ये एक्सपायर नहीं होगा। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आता है कि जितने भी अकाउंट बने वो 20 दिन में एक्सपायर कर जाए, तो आपको क्या करना होगा, वीआई से इस फाइल को खोलना होगा और एक्सपायर के आगे 20 लिख देना होगा, तो 20 दिन में अपने आप अकाउंट एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है। शेल कौन सा मिले, बिनबायस मिले। मान लीजिए आपकी कारपोरेट में जो है जेडएसएस शेल यूज हो रहा है, सारे यूजर को वही सेल पर काम करना है प्रोजेक्ट पर, तो आप क्या करोगे, इस फाइल में आइए और यहाँ पर क्या जो है उस सेल का नाम दे दीजिए जो सेल आपको यूज करना है। तो जब भी यूजर बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसको वही सेल मिलेगी, आपको बाद में यूजर मॉड करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्केल, ईटीसी के अंदर स्केल नाम की डायरेक्टरी एक होती है, तो जब भी यूजर बनते हैं तो उनकी प्रोफाइल फाइलें भी कॉपी होती है। जैसे मैं यहाँ पर स्विच करके दिखाऊं आपको, su स्पेस माइनस स्पेस यूजर 2 करूं और यहाँ पर ls स्पेस -a करूं, तो आप देखेंगे, ये देखिए कुछ डॉट वाली फाइलें अपने आप आ गई हैं। ठीक है, मैंने तो अभी बनाया नहीं, मैंने तो सिर्फ यूजर बनाया था, लेकिन यूजर के बनते ही ये सारी फाइलें अपने आप कॉपी होके आ गई। लेकिन ये कहां से आई हैं, कहीं से तो आई होंगी, तो ये कहां से आई है, ईटीसी के अंदर जो स्केल नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइलें थी वो सब कॉपी हो गई। अब जैसे क्वेश्चन आया कि जब भी यूजर बने तो ये फाइल भी कॉपी हो जाए उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको क्या करनी होगी, जो फाइल आप चाहते हो यूजर के बनते ही यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए, तो आपको वो फाइल कहां रखनी होगी, ईटीसी के अंदर स्केल नाम की डायरेक्टरी के अंदर रखना होगा। ठीक है। और क्रिएट मेल स्पूल, यस, यानी जो है मेल स्पूल बनना चाहिए, मेल जहां पर आके स्टोर होंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल रही है, ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड नाम की फाइल होती है वहां पर मिल रही है। ठीक है। तो जो है यहाँ पर चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि एक वेलकम फाइल बना लेते हैं और जो है जब भी यूजर बने तो वो फाइल उसकी होम डायरेक्टरी में कॉपी होनी चाहिए। तो आप नैनो का भी यूज कर सकते हैं। नैनो कहां पर बनानी है, अभी मैंने लोकेशन पढ़ा था ईटीसी के अंदर स्केल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। तो किस किस नाम से बन जाए, तो मैंने कहा वेलकम डॉट टी नाम से बन जाए, तो एंटर करेंगे, अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग जो भी जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहें उस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। एंटर किया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम इन लिनक्स। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब ये कंपनी जो भी फाइल आपसे कहे वो फाइल आप यहाँ पर कॉपी करके रख देंगे। अब सेव करने के लिए नैनो से जब आप कोई फाइल में लिख रहे होते हैं तो सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है एग्जिट। अगर आपको एग्जिट करना है, इस फाइल से बाहर जाना है, तो ये कैरेट का मतलब होता है कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करिए, तो आप कंट्रोल एक्स करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो करना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कैपिटल वाई कह रहा है करिए तो कैपिटल वाई किया। कह रहा वेलकम डॉट टीएक्सटी के नाम से ही अगर आप नाम चेंज करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इसी नाम से सेव करना है तो एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे आप बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ, परमिशन डिनाइड हो गई। तो परमिशन डिनाइड क्यों हो गई, क्योंकि मैं किस यूजर से था, शायद आई थिंक यूजर 2 से था या यूजर 1। मैं यूजर से इसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि नहीं कर पाएगा, तो मुझे बिना सेव किए बाहर आना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और इसको नो कर देता हूं, बाहर आ गया। तो मैं यूजर 2 से हूं तो मुझे पहले रूट पे जाना होगा, तो इसको एग्जिट कर देते हैं। कैपिटल लेटर से कमांड नहीं चलता है, कैप्स ऑफ करके जाना होगा, तो एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, फिर से लिखना होगा नैनो स्पेस स्लैश ईटीसी के अंदर स्केल के अंदर हमको क्या करना है, किस नाम से बनानी है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो वेलकम डॉट टीएक्सटी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूं और यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम इन लिनक्स। ठीक है, और इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स कैपिटल वाई प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो देखिए सेव हो गया।
अब मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, तो मैं नया यूज़र बनाने के लिए क्या कमांड यूज़ करूँगा? बिल्कुल सही, यूज़र ऐड और यहाँ पर क्या दे देंगे यूज़र 4, ठीक है? एंटर किया। अब अगर मैं एलएस करूँ क्योंकि यूज़र की होम डायरेक्टरी भी बनी होगी, अगर मैं एलएस करके स्लैश होम आपको दिखाऊँ, तो होम के अंदर आप देखेंगे यूज़र 4 नाम की डायरेक्टरी भी बनी है। अब इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर देखते हैं क्या कुछ फाइलें कॉपी होके आई हैं, तो यूज़र 4 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वेलकम डॉट टीएक्सटी फाइल कॉपी होके आ गई है। अगर मैं इसको कैट करके देखूँ स्लैश अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेलकम डॉट टीएक्सटी और एलएस की जगह पर मैं इसको कैट कमांड दे दूँ, तो आप देखेंगे आपने जो लिखा था वही उसके अंदर लिखा हुआ है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी अब यूज़र बनेंगे, तो वो फ़ाइल उनकी होम डायरेक्टरी में अपने आप कॉपी होके आ जाएगी। ठीक है? तो आई थिंक आपको जो है यूज़र मैनेजमेंट समझ में आ रहा होगा कि यूज़र बनाने के लिए आपके पास में कमांड क्या है, यूज़र ऐड या ऐड यूज़र दे सकते हो। ऑप्शंस मैंने बताए कि यूज़र ऐड के साथ में आप ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद अगर बने हुए यूज़र में कोई मॉडिफ़िकेशन करना है तो यूज़र मॉड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और यूज़र की डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से देखोगे? यूजर ऐड स्पेस हाइफन कैपिटल डी से आप देख सकते हो और अगर आप चाहते हो यूजर के बनने से बनते ही ये चीजें भी कॉपी होके उसकी होम डायरेक्टरी में आ जाए तो ये भी मैंने बताया आपको कहाँ पर जाके ये चीजें करनी पड़ेंगी जो चीजें आप चाहते हो वहां पर पहुंच जाए तो उसको आपको ईटीसी स्किल के अंदर रखनी होगी